हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणक, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। और अभी तक जो है कि शेष प्रश्नों को आप नहीं देख पाए हैं, यानी कि इसके जो है कि पिछले वाले जो भी आपके अध्याय हैं उनको आप नहीं देख पाए हैं, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्रत्येक दिनों का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका लघुगणक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा बेसिक समझेंगे, पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है कि आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए लघुगणक में आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए ये आपके लघुगणक के नियम हैं, हर एक नियम को हम बताएंगे, यानी कि इसमें से किस तरह से आपका प्रोसेस चलेगा। ठीक ना। अब यहाँ पर पहले हम लोग समझेंगे लघुगणक। ठीक है, लघुगणक आपका बनता कैसे है वो देखिए। करिए यदि ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो, मान लेते हैं कोई भी धनात्मक एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं, जैसे 1, 5, 6, 7 ऐसे करके। वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि a का पावर m बराबर x। ठीक है, जैसे में समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ ऐसे, जैसे 2 का पावर ऐसे कर दें 6 बराबर आपका 2 का पावर m और बराबर आपका जैसे मान लीजिए 7 हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपका यदि हो तो कह रहा है कि यदि a का पावर m बराबर x तथा, अब देखिए इसके रूप का यदि रहता है इस टाइप का, a का पावर m बराबर x, यानी कि इस रूप का यदि कहीं भी हम लोग का रहेगा, तथा इसको पढ़ते क्या है वो देखिए, पढ़ते हैं इसको क्या, m आधार a पर, m जो है आधार a। ठीक है, m आधार a पर x का क्या कहलाएगा, लघुगणक। पढ़ते कैसे देखिए, m आधार a पर, इसको आधार बोलेंगे, a वाले को क्या बोलेंगे, आधार, यानी कि m जो है आधार a पर x का क्या है, लघुगणक है। अब उस टाइप से, यानी कि इस टाइप से यदि इसको पढ़ते हैं तो देखिए m, ठीक है, आधार 2 पर 7 का क्या है, लघुगणक। देखिए कैसे पढ़ा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग का चेंजिंग हो रहा है प्रोसेस का, तो खुद ही जो है कि प्रश्नावली का हम लोग जब भी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे आपको लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको पहले ये लघुगणक का नियम समझना है, क्योंकि इसी पे जो है कि लघुगणक के नियम पर ही हम लोग प्रश्नावली को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर से समझिए। यदि a का पावर m हो बराबर x हो, घात के रूप का हो इस तरह से, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए यम आधार, यम जो है आधार a पर, ठीक है, यम जो है आधार a पर x का क्या, लघुगणक है। तो यहाँ पर आइए, यम आधार 2 पर 7 का क्या है, लघुगणक। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऐसे हो, x का पावर जैसे 3 इजिकल टू आपका 9 हो, तो पढ़ेंगे क्या, 3 आधार x पर 9 का क्या है, लघुगणक। ऐसे ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम लोग चेंजिंग देखते हैं। अगर इस टाइप का रहता है तो यदि हम लोग लॉग में लिखते हैं, ठीक है, लघुगणक के नियम में यदि लिखते हैं तो देखिए लॉग a है ना। अब देखिए ये आपका था a का पावर m बराबर कितना है, x है ना। अब देखिए इसका यदि लॉग हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग। इसको यदि हम लोग लॉग के रूप में लिखेंगे तो देखिए लॉग के रूप में लिखेंगे तो कैसे चेंजिंग हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। लॉग के रूप में लिखेंगे तो जो a है, जो a है यह हो जाएगा एकदम बेस में चला जाएगा, यानी कि वह नीचे चला जाएगा, और आपस में इनका चेंजिंग हो जाएगा, आपस में इनका क्या हो जाएगा, चेंजिंग। तो यह हो जाएगा x इजिकल टू क्या, m। इसको बेस हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बोला गया था ना आधार a। तो अब देखिए इसको पढ़ेंगे अब क्या, log x बेस a। पढ़ते क्या है, log x बेस a। ठीक है, बराबर कितना, m। चेंजिंग कैसे हुआ है याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा इस तरह से हो गया। जरा हम लोग इसको चेंजिंग करेंगे, देखिए अब इसका देखिए आधार 2 आधार x है, ठीक है, 3 पर आधार 3 आधार x पर, ठीक है, 3 आधार x पर 9 का क्या है, लघुगणक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा log, यह बेस में चला जाएगा x, ठीक है, तब नीचे चला जाएगा। अब इसका चेंजिंग हो जाएगा 9 इजिकल टू कितना, 3। तो यह हो जाएगा log 9 बेस x। इसको पढ़ेंगे log 9 बेस x इजिकल टू कितना, 3। ठीक है, चेंजिंग आपको बिल्कुल, यदि चेंजिंग आपको समझ में आ जाता है तो आपको प्रोसेस जो है कि आप आसानी जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा हम लोग और चेंजिंग करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं log 5, ठीक है, और बेस आपका मान लीजिए आपका 3 हो, इजिकल टू आपका 2 हो,
समझिए कैसे हुआ है, चेंजिंग हम लोग कर रहे हैं, या नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए, log s को p बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग जब log हटाएंगे तो log जब हटाएंगे तो इनका आपस में चेंजिंग हो जाएगा, log जब हटेगा तो चेंजिंग हो जाएगा, p का पावर कितना जाएगा 2, i इक्वल टू कितना 5। ये क्लियर हुआ। फिर से log यदि हटाएंगे तो इनका आपस में चेंजिंग, देखिए जब log लेंगे तभी इनका आपस में चेंजिंग होता है, और log हटाएंगे तभी इनका आपस में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से log जब हटेगा तो इनका चेंजिंग हो जाएगा, p का पावर 2 इजिकल टू क्या 5, यानी कि पहले यह रहा होगा p का पावर 2 इजिकल टू क्या 5 रहा होगा, ठीक है। तो अब log में हम लोग लेंगे तो उतना हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा अलग समझते हैं, अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ये log में तो नहीं है ना, ये log में नहीं है, यदि हम लोग log में लेते हैं तो log में लेंगे तो देखिए क्या बनेगा log, अब देखिए इनका चेंजिंग हो जाएगा, ये बेस में चला जाएगा, बेस 2 हो गया, अब यह चेंजिंग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 इजिकल टू कितना m, यानी कि log 7 बेस कितना 2 इजिकल टू कितना m। क्लियर है। इस तरह से चलिए थोड़ा और चेंजिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो अब मान निकालेंगे तो इसी का जो है कि फॉर्म हम लोग बना कर लेकर चलेंगे, इसी टाइप की जो है कि चेंजिंग करने के लिए यदि आता है इस टाइप का, तो जैसे और समझते हैं, जैसे मान लीजिए log 50 यानी 15 दे दिया, बेस आपका x दे दिया, सपोर्ट दैट मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण हम लोग लेकर चल रहे हैं ना। तो log 15 बेस x बराबर, जिससे मान लीजिए आपका कितना हो गया 2, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हम लोग log हटाना चाहते हैं तो इसका आपस में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, इनका चेंजिंग 15 यहाँ पर 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू कितना 15। कब, जब log में रहेगा और log हटाएंगे तब आपस में इनका चेंजिंग हो जाता है। या अब हम लोग इसको बदलना चाहते हैं तो इसका यदि हम लोग log लेते हैं तो यह हो जाएगा log, अब इनका चेंजिंग हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब चेंजिंग हो जाएगा तो यह हो जाएगा क्या, बेस में x चला जाएगा, अब इनका आपस में चेंजिंग हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 15 इजिकल टू कितना 2। प्रोसेस ठीक है आपका, इतना क्लियर हुआ। तो ये सेम प्रोसेस ये आप याद रखेंगे कैसे आपका चेंजिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो छोटी बातें रहीं, अब थोड़ा बड़ी बातों पर चलते हैं। अब लघुगणक के नियम में जरा हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर का क्या रहा है, देखिए यहाँ फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यदि इस तरह से आपका दिया हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए log, ठीक है, बेस a हो और 5 गुणे 2 हो, ऐसे करके हो बराबर कितना हो, अगर ऐसे है, ठीक है, log a और 5 गुणे क्या 2, अगर इस टाइप का है क्वेश्चन तो हम लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं, देखिए अब m इंटू एन पे टूट जाएगा, किस पे टूटेगा, m इंटू एन, m नहीं है, m इंटू क्या है n, तो m इंटू एन पे तोड़ते हैं, देखिए इंटू में यदि रहता है तो वह प्लस में जाता है, तो देखिए तोड़ेंगे तो यह फार्मूला बनता है log, एक बार 5 के साथ लेंगे, अब बेस वही रहेगा, बेसे हो जाएगा, और इंटू में है तो प्लस लगता है, फिर log हो जाएगा क्या a और log 2 और बेस कितना a, यानी कि इस टाइप से हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग तोड़ सकते हैं। और जैसे मान लीजिए प्रश्न हो, log जैसे मान लीजिए आपका 20 हो, ऐसे करके बेस कितना हो a, सपोर्ट दैट हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो इसका हम लोग तोड़ते हैं तो यह इसको हम लोग लिख सकते हैं log, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, 5 को 20 हो जाएगा ना, या 10 दूनी के 20 भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेस a, लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं, वो देखिए log बेस a है ना, लेकिन 5 गुणे, अभी 4 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो पहले गुणे में तोड़ कर देख लीजिए, 2 गुणे क्या 2, इंटू में हुआ ना, तो इंटू का फार्मूला क्या बनता है, सभी को एक एक बार लेंगे और प्लस लगाते चलेंगे, तो log हो जाएगा क्या, पहले 5 लेंगे, बेस वही रह जाएगा, अब 2 को लेंगे तो प्लस लगाएंगे, तो यह हो जाएगा log क्या 2 बेस a हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इस 2 को लेंगे तो log कितना हो जाएगा 2 बेस क्या a। समझ में आ रहा है। अब इतना प्रोसेस ठीक है। अब देखिए log 2 बेस a log 2 दोनों मान सेम है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 बेस a और प्लस इनको हम लोग देखिए दोनों मान सेम है तो जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा log 2 बेस क्या a। प्रोसेस ठीक है। चलिए
अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसी तरह से। अभी तो पहले पे रहा ना, तो इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे। ये नहीं कि हम लोग जब प्रश्न को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग ये भूल जाइएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि कैसे तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अंश वाला ज़रा समझ लेते हैं। किसका? अंश वाला। अब एक बार थोड़ा हम लोग एक बार इसको रिपीट और कर लेते हैं, ठीक ना। रिपीट कर लेते हैं कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए और हो log बेस 10 कर दीजिए, ठीक है, या वही ए रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब ये हो जाएगा log, जैसे मान लो आपका log आपका 5 हो जाए प्लस फिर log हो जाए ए और प्लस क्या 7, log 7 बेस ए। इस तरह से यदि हो, ठीक ना। अब जरा हम लोग समझ लेंगे, log 5 बेस ए है प्लस log 7 बेस ए, दोनों मान ठीक है ना। अब यहाँ से समझेंगे हम लोग कि जब प्लस में है तो ये तो और टूटने वाला है नहीं, क्योंकि log 5 है तो 5 को और तोड़ा नहीं जा सकता, 7 है तो 7 को भी नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन क्या फार्मूले के अनुसार हम लोग इसको फिर और जोड़ सकते हैं कि नहीं? देखिए यदि प्लस में हो तो हम लोग फिर इसको इतना लिख सकते हैं। तो यानी कि ये फॉर्म जो टूटा हुआ है, ये टूटा है फॉर्म किसका? log बेस से है। और ये देखिए 5 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 7, फिर गुणे में हो जाएगा, क्योंकि इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग का इतना मान मिलेगा। तो क्या हम लोग फिर इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा log बेस ए 7 बचे क्या 35, ठीक है। इस तरह से यानी कि इस टाइप का यदि हो तो हम लोग ऐसे भी हम लोग हल करके ले चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे पे। तो दूसरे पे आते हैं, जिससे मान लीजिए log हो 7/3 हो और बेस आपका ए ही हो, ठीक है। इस तरह से यदि हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इस तरह से हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? थोड़ा हम लोग इजी लिए हैं, फार्मूले के अनुसार हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे तो वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? उस नियम से log 7 बेस ए लिख सकते हैं। अंश और हर में रहता है तो क्या लगता है? देखिए m/n के रूप में हो तो बीच में माइनस लगता है ना, तो यह हो जाएगा log 3 बेस क्या ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा अलग हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, जिससे log हो जाए ये 15 हो जाए बटा में क्या, जैसे मान लीजिए 7 हो जाए और बेस क्या ए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का हो जाए क्या log बेस ए, तो 15 बटा में कितना है 7 है ना, तो 15 बटा में 7 को क्या लिख सकते हैं? log एक बार 15 लिख सकते हैं, बीच में माइनस लगाएंगे फार्मूले के अनुसार, फिर log बेस ए हो जाएगा और हर कितना है 7, इतना हुआ ना। अब जरा समझिए, और टूटने वाला है तो तोड़ेंगे, टूटने वाला है तो और उसको तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा log। देखिए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 3 15 होता है ना। अब बेस ए और माइनस कितना हो जाएगा log बेस ए, इस तरह से। ऐसे नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा 14 बना लें, ठीक है। 14 बना लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये 14 आपका मान लीजिए सपोर्ट दैट, ठीक है। तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब देखिए इंटू में आ गया ना, तो इंटू में आ गया तब तो ये लगाएंगे ना, इंटू वाला m इंटू एन पे तोड़ेंगे, तो अब तो ये हो जाएगा आपका क्या log बेस ए 7, इंटू में है तो प्लस लगाएंगे ना, फिर log 2 हो जाएगा और बेस क्या ए, और माइनस हो जाएगा log क्या 7 बेस ए, ठीक है। log 7 ये भी है, log 7 ये भी है, ये माइनस में ये क्या है प्लस, तो घटेगा तो ये क्या होगा कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बच गया क्या log बेस ए और क्या 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए इस पे जरा हम लोग तीसरे पे अब समझते हैं कि तीसरा वाला जो है कैसे करेंगे। तो आते हैं हम लोग तीसरे पे जरा। तीसरा इसके बाद चौथा वाला जो मान है इसको थोड़ा हम लोग प्रश्न आएगा तो इस टाइप का तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे और इसको समझेंगे। और चलिए हम लोग तीसरे पे आते हैं, जिससे मान लीजिए आपका हो log जैसे मान लीजिए आपका हो 2 का पावर 5 बेस ए हो, ठीक है। यदि हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, log 2 का पावर 5, ठीक है, और इसके बाद बेस कितना है ए,
तो यदि हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन आता हो तो देखिए हम लोग जो है कि तीसरे के अनुसार चलेंगे। यदि m का पावर n यदि उसका घात आता है तो घात को हम लोग पहले रखते हैं, घात को पहले। देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले घात लाइए, उसके बाद जितना आपका बचेगा उसको तुरंत रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्या, मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट दैट मान लीजिए 10 हो जाए, ठीक है। थोड़ा हम लोग डिफिकल्ट देखते हैं। अब यहाँ पे घात है ना, तो घात को पहले लाएंगे, घात के नियम से पहले घात आया है, इसके बाद आपका हो जाएगा log कितना 10 और बेस क्या a। इतना आपका टूट गया ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे जरा समझते हैं। यह 5 है क्या, 10 को और हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे क्या 2, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या log बेस a हो जाएगा। और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे क्या 2, इतना लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 5, इसके बाद हो जाएगा log बेस a। अब देखिए कोष्टक पहले लगाइए, ठीक है। इसके बाद log m इंटू एन पे टूटे, क्योंकि 5 गुणे 2 हुआ है ना, तो m इंटू एन पे तोड़ेंगे तो log क्या होता है, log हो जाएगा क्या 5 बेस a और प्लस हो जाएगा log 2 और बेस क्या a, ठीक है इतना। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 से गुणा करेंगे तो 5 log हो जाएगा 5 बेस a और प्लस हो जाएगा 5 log हो जाएगा 2 बेस क्या, ठीक है। ये आपका प्रोसेस रहा, यानी कि घात का यदि मान आता है तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा इस टाइप का यदि हो तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे वो थोड़ा समझिए। ये log यदि हो log 2 हो और बेस log 2 और ये आपका 5 हो बेस a और प्लस हो 2 log कितना हो जिसे 7 बेस a, इस टाइप का यदि रहता है ना, तो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2, दोनों में से कॉमन 2 हो जाएगा, तो ये आपका बच गया क्या log 5 बेस a और प्लस हो जाएगा log 7 बेस क्या a 2। अब जरा समझिए log 5 है ना, बेस a दोनों का बेस समान है ना, तो log 5 प्लस log 7, तो ये देखिए प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या प्लस वाले को हम लोग रिटर्न होकर के इंटू में लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 गुणे कितना 7, क्योंकि पहले जब इतना हम लोग का रहा होगा तो हम लोग तोड़े हैं तो इतना हुआ था ना। देखिए जब हम लोग का इतना रहेगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इतना मिलेगा, या इसी को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग का इतना है तो क्या इंटू में हम लोग इतना लिख सकते हैं log m इंटू log n पे। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 log, अब 7 5 कितना 35 बेस a, ठीक है। अब देखिए 2 पहले है तो यहाँ से 2 यदि हटाएंगे तो घात के नियम से कहाँ चला जाएगा, यह हो जाएगा log 35 का पावर कितना 2, देखिएगा n log m बेस से हो ना, तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं m का पावर यानी कि उसके सर पे ले जाएंगे, तो पहले मान जो रहेगा उसके सर पे चला जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हम लोग रिटर्निंग हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या बेस a, यानी कि ये प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस को यदि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो आपका इतना आपका मान मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है ना, तो इसी टाइप से हम लोग देखते हैं जरा इसका जो सोल्यूशन हम लोग वहाँ पे करेंगे, जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो वहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जरा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए पहले बेसिक इसलिए समझा रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाएगा, तो आपको जो एक प्रश्न में कोई भी तब परेशानी नहीं होने वाली। तो इस पे समझेंगे तो देखिए क्या कैसे चेंजिंग किया है वो देखिए, log b यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं, log b हो और बेस क्या हो a। यदि हम लोग इसको हर में लिखते हैं, यदि 1/, यदि 1/, के रूप में लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे, देखिए 1/, में यदि लिखते हैं तो इनका आपस में चेंजिंग हो जाता है, इनका आपस में क्या हो जाता है चेंजिंग। देखिएगा फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, जहाँ पे हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे तुरंत हम लोग चेंजिंग करेंगे। तो यदि इस टाइप का हो तो हम लोग बाटा में यदि लिखना चाहते हैं तो 1/, में इन दोनों का चेंजिंग हो जाता है, बेस चला जाएगा, यानी कि b जो है आ जाएगा बेस में और बेस जो है चला जाएगा b के स्थान पर, तो यह हो जाएगा log, अब क्या a हो जाएगा ना, अब बेस कितना b। इस टाइप का यदि रहे तब, यानी कि हम लोग इस ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो हम लोग चेंजिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे जहाँ हम लोग की आवश्यकता यदि पड़ता है तो वहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, आवश्यकता जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे। जैसे 5 हो यहाँ पे कितना हो 2, सपोज दैट उदाहरण लिया गया है, जैसे मान लीजिए log 5 हो बेस कितना हो 2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 1/, के रूप में लिखेंगे तो इनका चेंजिंग हो जाता है ना, इनका क्या हो जाएगा चेंजिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 और बेस कितना
log 2 और बेस कितना 5, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या यदि हम लोग का इतना आता है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आ गया 1 आपका आ गया log 7 और क्या बेस 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यदि अंश में ले जाएंगे तो इनका चेंजिंग हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा log 2 बेस कितना 7। देखिए अंश में जाएगा तो फिर चेंजिंग होगा, और हर में जाएगा तो भी चेंजिंग होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि log में जो मान है और वह बेस, log और बेस वाला दोनों मान यदि बराबर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। सपोज दैट यहाँ पर यदि हम लोग ले लेते हैं log 5 है, बेस कितना है 5, log 5 बेस कितना है 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, या यदि log 1 भी हो, log कितना हो 1 भी हो, तो इसका वैल्यू कितना होता है 0। या आपका log यदि आपका 4 हो और बेस भी 4 हो तो आपका हो जाएगा क्या 0। ठीक है, यानी इस टाइप का यदि रहता है तो आपका कितना हो जाता है 0। तो अब हम लोग जरा इसमें समझते हैं। यहाँ पे b का पावर n यहाँ पर छूटा हुआ है, log है a का पावर क्या m। देखेंगे कैसे है। ठीक है, अब देखिएगा यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है, सभी फार्मूले आप लोग याद रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए। ठीक है, देखिए यदि हम लोग का इस टाइप का हो, जैसे आपका हो log 5 का पावर 2 हो और बेस आपका 2 हो और इसका पावर यदि 3 हो, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो ठीक है ना। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए बेस का भी घात है और जो log में है उसका भी घात है, दोनों का यदि घात रहता है तो हम लोग लिखते क्या है वो समझिए। देखिए कैसे लिखा है, जो log वाला घात है पहले उसको रखा है, यदि इसका भी घात हो और बेस का भी घात हो, log का भी घात हो, log b का घात n है ना, इसका भी घात हो और बेस का भी यदि घात हो तो पहले देखिए दोनों का घात पहले आएगा, तो यहाँ पर दोनों का घात आएगा तो 3, दोनों घात आएगा तो 2 बटा में कितना होगा 3। फार्मूले के अनुसार देखिए फार्मूला क्या कर रहा है, पहले जो घात है दोनों का पहले घात रखेंगे, तो पहले घात इसका n था तो n बटा में इसका घात m है तो m, तो इसका घात 2 है तो 2 हो गया, इसका घात 3 है तो कितना 3। ठीक है, और फिर जितना बच जाएगा उसको हम पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या log, घात तो दोनों हट गया ना दोनों का, तो ये बच गया 5 बेस कितना 2। ठीक है, इतना, यानी कि इसको हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा थोड़ा उल्टा हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग का दिया हो 5 बटा में 7 दिया हो, log 3 दिया हो और बेस कितना दिया हो 4। उदाहरण हम लोग लेकर चल रहे हैं, कहीं गलत ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि इस टाइप का यदि रहता है तो कैसे हम लोग चेंजिंग करेंगे। देखिए 5 बटा में 7 है, log 3 और बेस कितना है 4। इसका मतलब कि जब इतना है, देखिएगा पहले हम लोग यहाँ से उठाए हैं तो हम लोग बदल करके अब इतना ले चलेंगे, तो इसका मतलब कि यह जो 5 है 3 का घात होगा और जो 7 है ये किसका होगा 4 का, फार्मूले के अनुसार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 3 का घात कितना 5 और 4 का घात कितना 7, यानी कि जब हम लोग का मान इतना होगा तब हम लोग जा करके इतना इसको लिख सकते हैं। तो आवश्यकता जहाँ पर जिस तरह से पड़ेगी उस तरह से जो है कि हम लोग चेंजिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा हम लोग उदाहरण भी समझ लेते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल लिया गया है, थोड़ा हम लोग इसको सोल्यूशन करके देखते हैं कि आपका जो है कि हल कितना आता है। तो जो जो प्रोसेस बताया गया है आप लोग याद रखेंगे, वही प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो ये तो 2 है तो पहले 2 रख लीजिए। ठीक है, log 15 बटा में 2 है ना, तो क्या 15 बटा में 2 है तो बटा में है ना, तो हम लोग तोड़ेंगे m बटा में किस पे n पे, तो ये आपका हो जाएगा log
15 हो जाएगा, ये बड़ा में n है ना, तो माइनस फार्मूला, देखिए फार्मूले में क्या लगता है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस लाग कितना 2। अब प्लस ले लेंगे हम, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर समझिए लाग है तो लाग लगा लीजिए। अब 25 बटा में कितना है 81, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 25, यम बटा में n पर तोड़ेंगे तो माइनस लगता है और लाग कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, बड़ा ही कोष्टक में रहने दीजिए। ठीक है, अब प्लस से हो जाएगा 3, लाग हो जाएगा। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो लाग 2 और माइनस लाग कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से, अब 2 है तो 2 पहले लिखिएगा, 2 हो गया। अब देखिए लाग 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, लाग 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 5 ही 15 हो जाएगा। अब माइनस कितना लाग 2, अब माइनस यह हो जाएगा लाग 5। 25 को क्या लिख सकते हैं वो समझिए, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे कितना 5, या 5 का घात 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो 5 का घात 2 भी लिख लीजिए, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 घात कितना 2। अब यहाँ से माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 गुणे 9, या इसको लिख सकते हैं लाग 3 का पावर कितना 4। यदि 3 का घात 4 कर दे तो 3 का यदि 4 बार गुणा करते हैं तो 81 मिल जाएगा ना। आप प्लस 3 कोष्टक में आ जाइए, लाग 2 अब माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं ना, तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, या 3 का घात 3 कर दे, 3 का घात 2 कर दीजिए, 3 तो लिखे ना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लाग 3 का घात कितना 2, 3 तो लिखे ना हो जाएगा, या नहीं है तो लाग लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाग 3 गुणे कितना 3, गुणा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 2, लाग यम इंटू एन पे टूटेगा ना, तो लाग हो जाएगा कितना 3, अब प्लस हो जाएगा लाग कितना 5, अब माइनस हो जाएगा लाग कितना 2। ठीक है ना। अब समझिए माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, फिर इसको देखिए घात के नियम से, तो ये 5 का पावर 2 है ना, तो घात के नियम से चलेंगे तो पहले घात आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और लाग कितना हो जाएगा 5, पहले घात आएगा ना, अब माइनस ये भी घात आ जाएगा, यानी कि 4 लाग हो जाएगा कितना 3। ठीक है, अब देखिए प्लस 3, यह हो जाएगा लाग 2 और माइनस घात पहले आ जाएगा कि नहीं, लाग कितना 2 लाग 2 लाग कितना 3। इतना क्लियर हुआ। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 लाग 3 प्लस 2 लाग 5 माइनस 2 लाग कितना 2, और फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 लाग कितना 5, माइनस से देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4 लाख कितना 3, फिर प्लस तो यह हो जाएगा प्लस 3 लाख कितना 2, प्लस से माइनस में माइनस 3 दूनी कितना 6 और लाख कितना 3, गुणा हो रहा है। ठीक है, अब इतना हो गया ना। अब चलिए अब देखते हैं कौन कटने वाला है कौन जुड़ने वाला है। तो लाग 3, कहीं लाग 3 है ना, लाग 3 यह भी है और लाग 3 यह भी है। देखिए कितना लाग 3 में है। अब देखिए ये 4 प्लस में है कि नहीं है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 4 और 2 कितना 6 लाख 3 होगा। अब माइनस 6 लाख 3, तो ये 6 लाख 3 से हाई प्लस जो मिलेगा वो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए 2 लाख 5, लाख 5 वाला देखिए लाख 5 और कोई लाख 5 नहीं है ना, तो लाख 5 का माइनस है और इसका प्लस, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये भी क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब जरा बढ़िए लाख 2 और ये भी लाख कितना है 2, लेकिन इसका प्लस है इसका माइनस है, 3 है इसका गुणा कि इसका 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा ना, और सिर्फ लाख कितना हो गया 2। तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि यदि आप वो सब समझ गए हैं, आप जो है कि लघुगणक का नियम यदि समझ गए हैं, तो आपको जो है कि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, या कोई भी इस टाइप का प्रश्न होगा तो आप तुरंत लगा सकते हैं, आपको प्रश्न भी लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी।
इतना क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को कि प्रश्न नंबर 1 कैसे हल करेंगे। तो थोड़ा हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 जो है कि सोल्यूशन कैसे होगा। प्रश्न नंबर 1 का कह रहा है कि यदि log x बेस 10, कह रहा है कि log है x है बेस 10 है बराबर कितना मान दिया है y। कह रहा है कि यदि log x बेस 10 का मान यदि y है तो कह रहा है कि log आप निकालिए log x का पावर 2 आप बेस कितने का 1000 का। आपको जो है कि फाइंड करना है मान, आपको मान निकालना है कितना होगा, बस कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से आपका log है ना, तो log होगा x के घात 2 है तो वो उतना ही रहेगा। हाई देखिए 1000 है ना, तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 1000 को 10 घात 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए इसका भी घात है और इस बेस का भी घात है। तो नियम अभी चला था, हम लोग पढ़े हैं ना लास्ट में, कि ये जो आपका मान है इसी फॉर्म पे हम लोग तोड़ेंगे, इसी के नियम पे हम लोग तोड़ेंगे। तो घात को पहले देखिए, पहले का घात कितना है 2, आप बाटा में इस बेस का घात कितना है 3, log इसके बाद लिखेंगे, घात तो आ गया पहले, तो यह हो जाएगा x का बेस कितना 10 ना। अब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा 2 बटा में 3 log x बेस 10 का मान कितना है y, तो यहाँ पर कितना हो गया y, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आप ये सब समझ गए हैं तो आपको लगाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जो पूछा गया था 2000 किस में 11 में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। अगले दिन हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर, ये आपका कितना था, प्रश्न नंबर 1 था ना, प्रश्न नंबर पहला था। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो आवाज़ है, आवाज़ थोड़ा बाद में आ रही है कुछ गड़बड़ी कारण, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 जो है कि अगले दिन से चलेगा, तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। अब प्रश्न नंबर 2 जो है कि प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट किया जाएगा प्रश्नों को। ये रहा जो है कि कुछ उदाहरण, और प्रश्न नंबर क्या 1। वीडियो को अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 से।